मारवाड़ में एक फूलीबाई नाम की जाटनी थी। वो निरंतर नाम जप करती थी। नाम जप करने के प्रभाव से वो नाम उनकी नस नाड़ियों में, रोम रोम में, तो जिस वस्तु को छूती उस वस्तु से भी ध्वनि आती नाम की। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। नाम प्रभु को द्रवित कर देता है। देखो, उपासक के हृदय की दशा होती, जब जो दशा आती वहां कोई समझ काम नहीं करती। एक होता है समझ कर, एक होता है दशा में बोलना। तो जब जैसी दशा है उसका स्वाद केवल लेते रहिए, कहीं उसमें तर्क प्रश्न नहीं हो सकता। जब ये दशा आती ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे ग्वारिया बाबा 20 वर्ष हो गए भजन करते हुए, जब देखा कि यार जो है इतना मान किए अपने को बड़ा समझता है कि आज तक नहीं आया, बंद कर दिया भजन, नहीं करेंगे। अब देखो भजन बंद होने वाला है, नहीं करेंगे भजन। तू अपने को बहुत बड़ा समझता है, मेरे बिना तेरा काम चल जाता है तो तेरे बिना मेरा चल जाएगा। ये भजन नहीं हो रहा और क्या हो रहा है? तेरा मेरा, प्रभु का सतत चिंता। जो मिलता माला छीन लेते। बिल्कुल भजन मत करो, बहुत निर्दयी है, नहीं आता है। सामय के मिल गए रमण रेती में, चला पकड़ा, ए बाबा, देखा यार आ गया, गले से लगा ली। सोचा मैंने तो प्रण किया था बात नहीं करूंगा, छूंगा नहीं, चल दिए। ठाकुर जैसे वात्सल्यमयी माँ का आंचल पकड़ करके बालक चलता है, ऐसे बाबा का आंचल पकड़ करके ठाकुर चल रहे थे। अरे यार ग्वारिया, काहे को नाराज होता है? बोले इतने दिन हो गए तुम्हारे लिए भजन करते हुए, तुम आए नहीं। तो आप कहते कि आपके अंदर इतनी तड़पन नहीं थी मेरे लिए, अब तड़पन आ गई ना, अब जब कहोगे तब हम आपको दर्शन देंगे। आप ही तड़पन देते हैं। हम मांगे ऐसी जलन मांगे, ऐसी तड़पन मांगे, ऐसी व्याकुलता मांगे इनसे कि कुछ अच्छा ना लगे। जब निरंतर नाम जब चलता है तो संतों में देखा गया है ऐसा। हमने वाराणसी में एक माई को देखा कि उसके ओम प्रणव मस्तक में प्रकट हो गया था। दूर से देखने पर दिखाई देता था जैसे घमोरियां होती ना, ऐसे प्रणव, स्पष्ट प्रणव। और वो एकांत शांत बैठे भजन में डूबी रहती थी। बड़े बड़े संत उनके दर्शन करने जाते थे। अपने हित धाम में पूज्य श्री स्वामी शरण जी महाराज थे, उन्हीं का वो सब हित धाम है। तो इतना राधा नाम जपा था कि उनकी त्वचा में राधा नाम अंकित हो गया था। ये सब बहुत दिनों की बात नहीं, कुछ समय की ही बातें हैं। जब नाम खूब रटा जाता है ना तो दशाएं बदल जाती हैं। एक बावरापन हृदय में चढ़ता है, कभी अत्यंत प्रियता होती है, कभी अभी अभी भगवत मिलन हो रहा है और थोड़ी देर बाद ऐसा ही अनुभव होगा कि कभी मिले नहीं, मनो कबहू मिले ना। हाहाकार मच जाता है, चिल्ला चिल्ला के रोता है, कभी उनसे लड़ता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, ऐसी भाव। तो वो जब दशा आएगी तो आपको लगेगा कि पूरा जीवन हो गया, बेचारा जलता रहा, कुछ मिला नहीं, ऐसा लग सकता है। लेकिन वो दशा होती, कुछ क्षण के लिए दशा होती, यही देते रहते हैं। हाँ, निस्दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। नाम का उनका ऐसा प्रभाव था, जैसे जनाबाई के लिए आता है कि कंडा थापती थी तो कंडे से भी बिट्ठल बिट्ठल निकलता था। तो वो जो थेपड़ी थापती थी उसे कोई चुरा के ले गया। तो फूलीबाई जो जाटनी जी थी वो चोर को पकड़ लिया और कहा ये मेरी थापी हुई है। तो कहा ऐसा क्या? तो उनका कान में लगा के देखो तो उसमें राम राम आता होगा। वो राम नाम की जापक थी, जैसे जनाबाई के कन्नों से बिट्ठल बिट्ठल निकलता था। तो जो चोर को पंचायत में ले गए, उसने कहा कि ये मेरे हैं। तो फूलीबाई ने कहा कान में लगा के कंडे को देखो, जिससे राम राम निकले वो मेरा होगा। सब सभा में देखा गया, कान में लगाती तो कंडे से ध्वनि निकलती थी राम राम राम, जिससे कबीरदास जी ने सुना स्वयं जनाबाई के कंडे को कान में लगा के, तो उससे निकल रहा था बिट्ठल बिट्ठल बिट्ठल। इस बात से उनका बहुत यश होने लगा, फूलीबाई का बहुत यश, बड़ी महिमा। तो वहां के जो जोधपुर के राजा थे
उन्होंने कहा मैं ऐसी बाई के दर्शन करना चाहता हूं, मेरी व्यवस्था की जाए। तो जहां राजा जाएगा वहां बहुत सेना जाएगी, पहले व्यवस्था होगी। फूलीबाई ने नाम के प्रभाव से प्रत्येक सैनिक को भोजन, वो व्यवस्था के लिए गए तो हजारों सैनिक, सबके लिए सुंदर भोजन, बाजरे का सोगरा और ग्वार की फलियों की सब्जी, सबके लिए। राजा जब आए तो देखा सब प्रसाद पा रहे हैं। तो कहा कि मैं तो नाम का केवल राजा हूं, ये तो बाई गरीब बाई है, इसके पास इतना पूरे सैनिकों को सुंदर भोजन। बहुत खुश हुए, प्रणाम किया कि आपकी महिमा जैसी सुनी थी वैसा ही हमने पाया, आप कृपा करें हमारे महल में थोड़ा रानियों को उपदेश कर दें जिससे वो नाम जप करें। तो वो बहुत लंबा घाघरा, कई मीटर वाला ग्रामीण वेश रनिवास से में गई, तो सब रानियां जो सुंदर सुंदर आभूषण और श्रृंगार धारण किए हुए थे, उनको देख के ही हंस पड़ी सब तालियां बजा करके। तो मोटा घाघरा ऐसा और दैन्य स्वभाव, गरीब दिखाई दे रही, वस्त्रों से फटे पुराने कपड़े। तो फूलीबाई ने उनकी तरफ देखा और कि इनको गर्व है कि मैं रानी हूं, बहुत सुंदर आभूषण पहने हूं। तो उन्होंने कहा ये गहनों गाठो तन की शोभा, काया काचो भांडो, फूली कहे थे बैठी काई, राम भजो ए रांडो। ए गहनो गाढ़ो तन की शोभा, काया काचो भांडो, फूली कहे थे बैठी काई, राम भजो ए रांडो। सुंदर गहना पहने सुहागवती हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम सुहागवती नहीं हो, रांडो कहा। क्योंकि सुहाग हैं प्रभु, यदि आपको प्रभु से प्रेम नहीं, प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं, तो ये गहना, ये तन कच्ची मिट्टी जैसा है शरीर है, जैसे पानी का बुलबुला, कच्ची मिट्टी का वो बर्तन कभी भी नष्ट हो सकता है। फूलीबाई ने कहा इन सुंदर गहनों, सुंदर वस्त्र, सुंदर शरीर को देखकर तुम गर्व कर रही हो, तुम्हारा जीवन किस काम का? अरे राम राम जपो, राम राम जपो। सीधी साधी वाणी का इतना बड़ा प्रभाव कि तत्काल उनके हृदय में भगवान नाम की प्रति प्रियता हो गई। इसीलिए कहा है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। संत वाणी संपूर्ण संसार से वैराग्य दिला करके और भगवत प्राप्ति के लिए विकल कर देती है। संतों की वाणी में अमोघ बल होता है। सीधे शब्दों में कहा कि अरे इस शरीर को सजाए बैठी है, तू अपने को सुहागवती समझती है क्या? अरे शरीर ये कच्चा मिट्टी का भाड़ा है, कभी भी नष्ट हो सकता है। राम भज राम। उनके हृदय में बात बैठ गई। संपूर्ण रनिवास में कीर्तन और नाम ध्वनि हो। राजा देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि भक्त का कितना